कभी कभी इतिहास शोर मचाकर नहीं बदलता, बल्कि चुपचाप दिशा बदल लेता है। ऊपर आसमान वैसा ही दिखता है, एयरबेस पर वही रनवे होते हैं, वही लड़ाकू विमान उड़ते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी चालें चल रही होती हैं जो आने वाले कई दशकों की ताकत तय कर देती हैं। आज भारत ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा है। इस समय देश में एक सवाल तेजी से गूंज रहा है। क्या भारतीय वायुसेना अब अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाने वाली है? कारण है 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित डील, जिसने रक्षा गलियारों से लेकर आम लोगों तक चर्चा को गर्म कर दिया है। कहा जा रहा है कि बातचीत अब सिर्फ विचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई स्तरों पर प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही यह खबर तेज हुई, अचानक एक और खिलाड़ी मैदान में उतर आया, रूस ने भारत के सामने फिर से अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट पेश कर दिया। एक ऐसा प्रस्ताव जिसने पूरे समीकरण को अचानक बदल दिया। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया कि भारत कितने राफेल खरीदेगा, बल्कि यह बन गया है कि क्या भारत भविष्य की लड़ाई के लिए बिल्कुल नई दिशा चुनने वाला है। भारतीय वायुसेना पहले ही 36 राफेल विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। ये विमान सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध की नई सोच का हिस्सा हैं। एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस राफेल ने कई अभ्यासों में अपनी क्षमता साबित की है। हवाई मुकाबला हो या दुश्मन के इलाके में गहराई तक सटीक हमला, राफेल हर भूमिका निभाने में सक्षम माना जाता है। यही कारण है कि अगर 114 और विमान शामिल होते हैं तो भारतीय वायुसेना नए स्क्वाड्रन खड़े कर सकती है और पुराने मिग जैसे विमानों को धीरे धीरे विदा किया जा सकता है, यानी ताकत में सीधा और बड़ा इजाफा। लेकिन ठीक इसी समय रूस का प्रस्ताव सामने आना सिर्फ संयोग नहीं माना जा रहा। रूस का दावा है कि उसका ऑफर सिर्फ एक विमान की बिक्री नहीं, बल्कि तकनीक और भारत में निर्माण की संभावना भी साथ लेकर आता है। अब यहीं से सस्पेंस गहराता है। क्या भारत भरोसेमंद और पहले से परखे हुए राफेल के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, या फिर 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ तकनीक की ओर एक बड़ा जोखिम उठाएगा? क्योंकि आने वाला फैसला सिर्फ एक खरीद नहीं होगा, यह तय करेगा कि अगले 20 से 30 वर्षों तक भारतीय आसमान पर किस तरह की ताकत राज करेगी। और सबसे दिलचस्प बात, असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अब जरा कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा है, दुश्मन की सीमा पूरी तरह सतर्क है, रडार चालू हैं, मिसाइल सिस्टम तैयार हैं, लेकिन अचानक आसमान में कुछ ऐसा प्रवेश करता है जिसे रडार ठीक से पकड़ ही नहीं पाते। और उससे भी पहले एक बिना पायलट वाला ड्रोन दुश्मन के इलाके में पहुंच चुका होता है, खतरे पहचान चुका होता है और रास्ता साफ कर चुका होता है। यही है भविष्य की हवाई लड़ाई। और इसी सोच के साथ रूस ने भारत के सामने अपना सबसे बड़ा कार्ड रखा है। रूस का दावा है कि उसका 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि पूरा युद्ध सिस्टम है। इसके साथ जुड़ा है एक खास कॉन्सेप्ट, स्टेल्थ विंगमैन ड्रोन। रूस में इसे S-70 ओखोटनिक नाम से जाना जाता है। यह ड्रोन फाइटर जेट के साथ उड़ सकता है, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पहले पहचान सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद हमला भी कर सकता है। यानी सबसे खतरनाक मिशन पहले मशीन करेगी, इंसान बाद में। सोचिए, इससे पायलट की जान का जोखिम कितना कम हो सकता है और मिशन की सफलता की संभावना कितनी बढ़ सकती है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इस प्रस्ताव को सिर्फ खरीद नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या वास्तव में इतनी एडवांस तकनीक भारत के साथ साझा की जाएगी? इतिहास बताता है कि 5वीं पीढ़ी के जेट की असली ताकत सिर्फ उसकी डिजाइन नहीं होती, बल्कि उसकी छिपी हुई तकनीकों में होती है। स्टेल्थ कोटिंग, खास कंपोजिट मटेरियल, सेंसर फ्यूजन और अत्याधुनिक इंजन। यही वे हिस्से हैं जिन्हें देश आसानी से साझा नहीं करते। इसी बीच एक दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया। रूस की एक टीम ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधा का दौरा किया, वही जगह जहां सुखोई 30 MKI का निर्माण होता है। माना जा रहा है कि यहां यह आकलन किया गया कि अगर नए स्टेल्थ जेट भारत में बनाए जाएं तो लागत कितनी होगी और उत्पादन कितना व्यवहारिक रहेगा। रिपोर्ट्स संकेत देती हैं कि बड़ी संख्या, लगभग 120 से 140 विमानों पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि संख्या जितनी बड़ी, प्रति विमान लागत उतनी कम। अब तस्वीर और बड़ी हो जाती है। अगर एक तरफ 114 राफेल और दूसरी तरफ संभावित स्टेल्थ जेट शामिल होते हैं तो भारतीय वायुसेना में 250 से ज्यादा नए लड़ाकू विमान जुड़ सकते हैं। यह सिर्फ संख्या नहीं होगी, यह पूरी ताकत का संतुलन बदल सकती है।
लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि असली फैसला तकनीक, भरोसे और भविष्य की आत्मनिर्भरता के बीच होने वाला है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी दुविधा, क्या भारत तैयार समाधान चुने या भविष्य की तकनीकी छलांग लगाए। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ राफेल या किसी दूसरे फाइटर जेट का नहीं रहा। सवाल है भारत की आने वाले 20 से 30 वर्षों की हवाई रणनीति का। एक तरफ है राफेल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर भारतीय वायुसेना पहले ही भरोसा जता चुकी है। इसकी ट्रेनिंग प्रणाली तैयार है, मेंटेनेंस नेटवर्क स्थापित हो चुका है और हथियार प्रणाली भारतीय जरूरतों के मुताबिक ढल चुकी है। लंबी दूरी की मिसाइलें, मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और मल्टी रोल ताकत इसे आज के समय का बेहद भरोसेमंद फाइटर बनाती हैं। अगर 114 और राफेल शामिल होते हैं तो स्क्वाड्रन की कमी तेजी से पूरी हो सकती है। लॉजिस्टिक्स आसान रहेंगे, पायलट ट्रेनिंग सरल होगी और ऑपरेशनल स्थिरता भी बनी रहेगी, यानी सुरक्षित और परखा हुआ रास्ता। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सच भी खड़ा है। दुनिया की हवाई लड़ाई तेजी से बदल रही है। चीन पहले ही अपने स्टेल्थ जेट बेड़े को बढ़ा रहा है। आने वाली लड़ाइयां सिर्फ एक विमान बनाम दूसरे विमान की नहीं होंगी, बल्कि पूरे नेटवर्क की होंगी। फाइटर जेट, ड्रोन, सैटेलाइट और ग्राउंड सिस्टम एक साथ जुड़े हुए। यहीं 5वीं पीढ़ी की तकनीक की जरूरत महसूस होती है। स्टेल्थ डिजाइन, सेंसर फ्यूजन, डेटा लिंकिंग और सुपर क्रूज जैसी क्षमताएं भविष्य की एयर डोमिनेंस तय करेंगी। अगर रूस सच में गहरी तकनीक और भारत में निर्माण का अवसर देता है, तो यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि पूरे भारतीय एरोस्पेस सेक्टर के लिए नई दिशा बन सकता है। और इसका अप्रत्यक्ष फायदा भारत के अपने स्वदेशी कार्यक्रम EMCA को भी मिल सकता है। लेकिन असली सच्चाई यह भी है कि कोर इंजन तकनीक और संवेदनशील सिस्टम शायद ही कोई देश पूरी तरह साझा करता है। ऐसे समझौते अक्सर शर्तों और सीमाओं के साथ आते हैं। यानी भारत के सामने दो रास्ते हैं, एक भरोसेमंद और स्थिर ताकत को तेजी से बढ़ाना, दूसरा जोखिम लेकर भविष्य की तकनीकी छलांग लगाना। और शायद सबसे मजबूत रणनीति इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में ही छिपी हो, जहां राफेल वर्तमान की ताकत बने और 5वीं पीढ़ी की तकनीक भविष्य की तैयारी। क्योंकि आखिरकार आसमान पर वही राज्य करता है जिसके पास सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया सही फैसला होता है। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए?